Hello everyone, how are you all? So today I will discuss about the chapter number 5 measures of central tendency. तो उससे पहले अपन प्रीवियस एक क्लास में डिस्कस किया था अर्थमेटिक मीन के बारे में। तो अपन ने समझा था कि अर्थमेटिक मीन होता क्या है और अपन ने डिस्कस किया था जो हमारी सीरीज है वो 3 टाइप्स की होती है। वन इज द कंटिन्यूअस सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, तो अपन ने इंडिविजुअल सीरीज। तो इन तीनों के बारे में अपन ने बात की थी। तो अपन ने इंडिविजुअल के ऊपर कल अपन ने क्वेश्चन कर लिए थे। तो कल की क्लास में अपन ने इंडिविजुअल सीरीज कंप्लीट कर ली थी। तो आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे डिस्क्रीट सीरीज। तो जैसे मैंने चैप्टर नंबर 2 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा उस क्लास में भी बताया था कि मतलब कि जो डिस्क्रीट सीरीज होता है उसमें होता है क्या, और कल की क्लास में भी बताया था कि डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज थी उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक्स गिवन होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है एफ भी होता है। तो अपन क्या करेंगे, जो हमारे यहाँ पे फॉर्मूला होता है वो क्या आता है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ, और वहाँ पे क्या था सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन। तो ये थोड़ा सा इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। तो अपन इनके ऊपर एक क्वेश्चन करके देखते हैं। तो क्वेश्चन है मेरा, वेज रेट ऑफ 20 वर्कर्स, ये क्वेश्चन है वेज रेट ऑफ 20 वर्कर्स इज गिवन वैल्यू। तो अपन ने क्या देखा था कि जो एक सीरीज होती है इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज हो, उसमें भी अलग अलग 3 टाइप्स की मेथड। तो फर्स्ट वन इज द डायरेक्ट मेथड। तो अपन पहले डायरेक्ट मेथड से करेंगे। ये मेरे पास वेज रेट है एंड दिस साइड इज द नंबर्स ऑफ वर्कर्स। तो मैं मान लेती हूँ कुछ भी वेज रेट। तो यहाँ पे मैं वेज रेट मान रही हूँ 10 20 30 40 50 एंड 60। फिर नेक्स्ट क्या हमारे पास गिवन है, नंबर्स ऑफ वर्कर्स। तो ये भी मैं कितना भी एक बार एज्यूम कर रही हूँ। तो मैं नंबर्स ऑफ वर्कर यहाँ पे ले रही हूँ कितना, 4 5 3 2 6 4 5 3 4 5 3 2 6 4 5 3 2 4 5 3 2 6 4 5 3 2 6 ओके। तो अपन इतना ही ले लेते हैं 4 5 2 6। तो हमारे पास ये क्या इक्वेशन है, उसकी हेल्प से हमें क्या करना है, कैलकुलेट द इज गिवन वैल्यू एंड कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन। तो हमारी क्वेश्चन में हमें ये नहीं दिया होता है कि इसको, चलो ये जरूर फिर भी दिया होता है डायरेक्ट मेथड से करना है, स्टेप डेविएशन मेथड से करना होता है, बट ऐसा नहीं दिया होता है कि इन कंटिन्यूअस सीरीज ये इंडिविजुअल सीरीज। तो ये हमें खुद को देखना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 चीजें हैं। तो अपन इसको क्या मानते हैं एक्स, एंड इसको क्या मानेंगे अपन फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे, थोड़ा सा स्पेस चाहिए मेरे को। मैं वेज रेट को क्या है, ये एक्स है। तो ये कितना है मेरे पास, 10 20 30 40 50 एंड सेकेंड वन क्या है, फ्रीक्वेंसी, जो कितनी है 4 5 3 2 एंड 6। ये क्या है मेरे पास फ्रीक्वेंसी, और मुझे मेरा फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ। ये शॉर्टकट मेथड से फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक बार, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ। जो हमारा एक्स बार होता है इसका मतलब क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, एफ गिवन है, एक्स गिवन है, बट हमें निकालना क्या है, सिग्मा एफ एक्स। हमें चाहिए क्या, सिग्मा एफ एक्स। तो हमें क्या करेंगे, एफ को एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा एफ एक्स। तो 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ये 40
20 को 5 से करेंगे तो कितना होगा, ये 100 एंड ये 90, 80 और ये कितना होगा 300। तो ये टोटल वैल्यू कितनी आई है, एक 1 टाइम 300, 400, 520, 610। ये मेरा क्या आ गया, सिग्मा एफ एक्स। और सिग्मा एफ क्या है, इन सब का टोटल। तो ये कितना आया है 10, 20। सिग्मा एफ एक्स कितना आ गया 20। तो मैं मेरा फॉर्मूला ये सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स कितना है हमारे पास 610 डिवाइड बाई 20। तो कितना वैल्यू आ जाएगी 30.5। दिस इज द अरिथमेटिक मीन। आई थिंक ये सबको समझ में आ गया है कि कैसे अपन ने अरिथमेटिक कैलकुलेट किया इन डिस्क्रीट सीरीज इन द डायरेक्ट मेथड। प्लीज एक बार सब इसको देखना दोबारा, ट्रिपल टाइम, डबल टाइम, कि ये होता कैसे है। थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। इंडिविजुअल सिर्फ हमारे पास एक ही चीज गिवन होती है, सिर्फ एक्स गिवन होता है। तो यहाँ पे क्या सिर्फ अपन ने एफ लिख दिया, उसमें क्या होता है सिर्फ और सिर्फ सिग्मा एक्स होता है। तो आई होप ऑल आर द अंडरस्टैंड। तो अब हम बात करते हैं सेकंड मेथड की। सेकंड मेथड क्या है हमारी, शॉर्टकट मेथड। अपन क्वेश्चन सेम ही रखेंगे यहाँ पे भी। हम देखें क्योंकि हम किसी भी मेथड से करें लेकिन हमारा अरिथमेटिक मीन की वैल्यू क्या सेम आनी चाहिए। तो अपन देखते हैं कि अपन शॉर्टकट मेथड से करेंगे तो क्या हमारी वैल्यू सेम आएगी, इसलिए मैं सेम क्वेश्चन रख रही हूँ। तो अपन ये देखेंगे यहाँ पे। तो किसी भी मेथड से करो लेकिन जो वैल्यू है वो क्या आनी चाहिए, हमारी सेम आनी चाहिए। तो सेकेंड क्या आएगा यहाँ पे, शॉर्टकट मेथड। तो जो हमारी शॉर्टकट मेथड है उसको ऑल्सो नोन एज द एज्यूम्ड मीन मेथड भी बोलते हैं इसको। तो ऑल्सो नोन एज द एज्यूम्ड मीन मेथड। और जो यहाँ पे फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाई सिग्मा एफ। हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना होता है, डी कैलकुलेट करना होता है। तो मैं क्वेश्चन यही ले रही हूँ, हमारे पास एक्स गिवन है एंड एफ गिवन है। मैं कहाँ यहाँ पे लिख लेती हूँ, एक्स कितना है मेरे पास 10, 20, चलो ऊपर ही लिख लेते हैं। अगर हमारी वैल्यू एक्स बार की पहले क्वेश्चन से सेम आती है तो दैट द करेक्ट। तो यहाँ पे एक्स ले लेते हैं अपन 10, 20, 30, 40 एंड 50। फिर सेकंड क्या हमारे पास गिवन है, एफ गिवन है 4, 5, 3, 2, 6 और जो सिग्मा एफ है वो कितना है 20। बट हमें कैलकुलेट क्या करना है, डी का फॉर्मूला क्या है एक्स माइनस ए क्या हमारा एज्यूम्ड मीन। तो अपन किसी एक को यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं। तो मैं इसको 30 को क्या मान रही हूँ, मेरा एज्यूम्ड मीन मान रही हूँ। तो एक्स माइनस 30, तो 10 माइनस 30 कितना आएगा -20, -20 माइनस 10, 0, 10 एंड 20। ये क्या आ गया मेरा डी। लेकिन मुझे चाहिए क्या, एफ डी सिग्मा। तो क्या करूँगी मैं, एफ को डी से मल्टीप्लाई, तो मेरा एफ डी आ जाएगा। तो यहाँ पे एफ डी -20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा ये -80, फिर -5 को 10 से करेंगे तो कितना आएगा 50 और 0, 10 एंड 120। तो जो मेरा सिग्मा एफ डी आएगा वो कितना है, ये ऊपर वाले कितने हो गए माइनस वाले 130 और नीचे वाले भी 130।
ओके, ओ दिस इज द 10 20, यहाँ पे कितना है 20 है, तो जो मेरा वो यहाँ पे कितना है, अगर 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, तो ये कितना आएगा 140। तो जो मेरी 130 में से 140 माइनस करेंगे तो मेरे प्लस के 10 आ जाएंगे यहाँ पे, तो सिग्मा एफ डी कितना आ गया 10। अब देखते हैं इस क्वेश्चन से, तो ए कितना हमारे पास 30 प्लस 10 डिवाइड बाई 20 है ना ये, तो डिवाइड बाई 20 0 30 प्लस अगर एक 1 डिवाइड बाई 2 होगा तो कितनी वैल्यू आती है 0.5, तो जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 30.5। हैंड्स प्रूव्ड। पिछले वाले ऐसे मेथड से किया था तब भी हमारी वैल्यू कितनी आ रही थी 30.5 आ रही है, अगर अपन ने इस मेथड से किया तब भी हमारी वैल्यू कितनी आ रही है 30.5। तो अगर हम किसी भी मेथड से करते हैं नो मैटर, बट हमारी जो वैल्यू है और वो सेम आनी चाहिए, लेकिन अलग अलग मेथड से होते हैं। तो यहाँ पे हमारी 2 मेथड कंप्लीट हो गई है डिस्क्रीट सीरीज में। तो डिस्क्रीट सीरीज में एक मेथड और है, उसका नाम है स्टेप डेरिवेशन मेथड। अपन ये भी इसी सेम क्वेश्चन में करके देखेंगे कि हमारी वैल्यू सेम आती है क्या अरिथमेटिक मीन की, तो हमारा क्वेश्चन सेम रहेगा। थर्ड मेथड नेम इज द स्टेप डेरिवेशन मेथड। तो यहाँ पे भी हमारा जो सेम ही होगा फॉर्मूला। थर्ड मेथड इज द स्टेप डेविएशन मेथड, तो फॉर्मूला इज द सेम फॉर द इंडिविजुअल सीरीज, बस यहाँ पे एक एफ आ जाता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या था हमारा, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाई एन इंटू सी। ये किस में था हमारा इंडिविजुअल सीरीज में, बट डिस्क्रीट सीरीज में क्या हो जाता है फॉर्मूला सेम रहता है, ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाई सिग्मा एफ इंटू सी। यहाँ पे क्या आ जाता है एफ डी बार आ जाता है, सिर्फ और सिर्फ अपन इसमें एफ इंक्लूड कर देते हैं और बाकी सब सेम रहता है। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं। जो हमारा डी बार है उसका फॉर्मूला क्या होता है, डी डिवाइड बाई सी, और सी क्या होता है कॉमन फैक्टर। तो अपन पहले निकालते हैं एक्स जो हमारे पास गिवन है, फिर तो एक्स है हमारे पास 10 20 30 40 50। सेकेंड वन इज द एफ जो कितना है 4 5 3 2 6। फिर हमें क्या चाहिए डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। तो अपन सेम एज्यूम कर लेते हैं एक्स इज द 30, एज्यूम्ड मीन हमारा क्या है 30, ए इज इक्वल टू 3, तो ये कितना आएगा -20 -10 0 प्लस के 10 एंड प्लस के 20। बट हमें चाहिए क्या यहाँ पे डी डेज का फॉर्मूला क्या है डी डिवाइड बाई सी। और जो सी कॉमन फैक्टर क्या होता है, मतलब जैसे अपन इन सब का गैप कितना आ रहा है 10 का, तो अपन मान लेते हैं हमारा जो कॉमन फैक्टर है वो कितना आ गया 10 आ गया। और जो क्या है सबसे डिवाइड भी हो सकता है, मतलब मैं कर सकती हूँ 20 डिवाइड बाई 10, तो 10 क्या है 10 का इन सब में ये सब 10 से डिवाइड हो रहे थे, यहाँ पे अपन कॉमन फैक्टर 10 ले रहे हैं। तो डी डिवाइड बाई सी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी -20 डिवाइड बाई 10, तो कितना आएगा ये माइनस के 2 माइनस का 1 0 1 2। बट हमें चाहिए क्या एफ डी डेज। तो 4 को अपन 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा ये माइनस के 8 माइनस के 5 0 2 एंड 12। तो ये ऊपर वाली वैल्यू कितनी आएगी 13, नीचे वाली 14। तो जो हमारा सिग्मा एफ डी है वो कितना आया है 1। सिग्मा एफ डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1।
तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, एक्स बार मतलब अर्थमेटिक मीन, तो एक्स बार प्लस ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइड बाई सिग्मा एफ इंटू सी। तो अर्थमेटिक मीन कितना हमारे पास 30 प्लस सिग्मा एफ डी डैश कितना है हमारे पास 1 डिवाइड बाई सिग्मा एफ कितना है हमारे पास 20 इंटू सी अपने कितना लिया है 10, तो ये कितना आ जाएगा 30 प्लस 0.5 30.5। So I hope all are the clear in individual series, discrete series। डिस्क्रीट सीरीज से अपने तीनों मेथड से क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन हमारा सेम ही था तो तीनों मेथड से हमारे आंसर भी सेम आ रहे हैं, दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग। तो अपन समझते हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीजें इस जो पर्टिकुलर अपने देखा इंडिविजुअल सीरीज डिस्क्रीट सीरीज उसमें क्या क्या चीजें थी। थोड़े से की पॉइंट्स पढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन तो अपन ने इजीली कर लिए, अगर अपन प्रैक्टिस करें तो देन वी आर इजीली द सोल्व द क्वेश्चन। तो स्टैटिक्स नीड मोर प्रैक्टिस। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, तो जो हमारे अर्थमेटिक मीन है उसमें क्या क्या है, वन इज ए इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन, जो हमारा ए है वो क्या है एज्यूम्ड मीन है, जो डी डेस है वो क्या है डी डिवाइड बाई सी, और जो हमारा डी है वो कैसे निकलता है एक्स माइनस ए, और एक्स बार मतलब अर्थमेटिक मीन। और जो हमारा एफ बोलते हैं वो इसका मतलब क्या है फ्रीक्वेंसी। तो थोड़े से ये हमें जो है चीजें हमें वो ध्यान में रखनी है। तो हमारा देन द डिस्क्रीट सीरीज इज द कंप्लीट। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं इंडिविजुअल सीरीज। तो यहाँ पे अर्थमेटिक मीन में हमारी 2 सीरीज कंप्लीट हो गई है एंड लास्ट वन इज द इंडिविजुअल सीरीज। लास्ट वन इज द कॉन्टिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज तो हमारी कंप्लीट हो ही गई है। तो जैसे अपन ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा में डिस्कस किया था, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जो हमारी कंटिन्यूअस सीरीज होती है उसमें क्या गिवन होता है, क्लास इंटरवल गिवन होता है एंड फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। ये भी सेम ही होता है, सेम फॉर द डिस्क्रीट सीरीज। तो हमें क्या करना है, इसको डिस्क्रीट सीरीज में चेंज करना है। तो जैसे हमारे पास ये क्लास इंटरवल गिवन है, मैं एक एग्जांपल से आपको समझा रही हूँ। ये क्लास इंटरवल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। यहाँ पे मेरे पास फ्रीक्वेंसी है 5, 6, 5, 6, 8 एंड 1। ये मेरे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन है, मैं मान लेती हूँ एक बार 7, 2। तो हमें हमारे पास क्या गिवन है, क्लास इंटरवल। तो हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, इससे मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, मिड वैल्यू इज इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2। ये क्या हमारे पास मिड वैल्यू का फॉर्मूला है। तो मेरे पास कितनी है, फर्स्ट में मेरे पास ये वाली क्या होती है हमारी लोअर
L1 मतलब लोअर वैल्यू एंड L2 मतलब अपर वैल्यू। तो यहाँ पे मेरे पास जो L1 वो कितनी है, दिस इज द लोअर वैल्यू 0 एंड अपर वैल्यू कितनी है 10। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट को कैसे निकालूंगी, 0 + 10 / 2, तो कितना हो जाएगा 5। फिर हमें बाकी सबका निकालने की नीड नहीं है, क्योंकि जब हमारे पास इन सबका बीच में डिफरेंस भी क्या सेम आ रहा है, यहाँ पे भी 10 का आ रहा है, यहाँ पे भी 10 का, यहाँ पे भी 10 का, तो अपन क्या करेंगे, इन सबके बीच में भी ऐसे 10 का गैप देके लिख लेंगे, 15, 25 एंड 35। और हम कैलकुलेट भी करके देख सकते हैं, जैसे मैं एक और बता रही हूँ आपको, ये 30 + 40 / 2, ये तो कितना हो गया 70 / 2 35। तो ये क्या आएगा, ऐसे अपन मतलब कि अपन करेक्टिफाई करने के लिए देख भी सकते हैं, बट ये क्या सेम ही आएगा। तो ये क्या आ गया हमारे पास, जो मिड वैल्यू होती है उसको उनको क्या बोलते हैं, अक्स। तो ये क्या आ गया अक्स, बट हमें चाहिए क्या, सिग्मा fx। तो यहाँ पे अपन ये क्या आ गया, सिग्मा fx। तो अपन क्या करेंगे, 5 को 5 से करेंगे तो कितना होगा 25, 6 × 5 15, तो कितना होगा 90 एंड ये 35 to 70 एंड 25 × 7 कितना होगा, प्लीज एवरीवन इज डू। ये कितना होगा 175। तो सिग्मा fx आएगा, वो कितना आएगा मेरे पास यहाँ पे 0 1 2 9 11 11 11 7 18 11 7 18 1 is the 19 19 एंड 7 कितना होगा 26 to 360। और जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है 5 6 11 11 to 13 13 7 is the 20। तो ये कितनी है 20। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है यहाँ पे निकालने का, तो फॉर्मूला हमारा सेम ही है, कंटिन्यूअस सीरीज जैसा ही, बट हमें इसको चेंज करना होता है डिस्क्रीट सीरीज में। फिर तो हमारा क्या है सेम फॉर द कंटिन्यूअस सीरीज। तो x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fx डिवाइड बाई सिग्मा f। तो सिग्मा fx कितना है मेरा यहाँ पे 360 डिवाइड बाई 20। तो जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 18। ये मेरा क्या आ गया अर्थमेटिक मीन। तो ये ऐसे ही शॉर्टकट मेथड का क्वेश्चन था। ऐसे ही ये बाकी जो मेथड है स्टेप डिविजन मेथड, शॉर्टकट, डायरेक्ट, तो ये क्या उनमें सब में सेम है। तो ये किसका क्वेश्चन था हमारे पास डायरेक्ट मेथड का। बस हमारे पास ऐसी कोई सीरीज दी होती है जिसमें हमें एक्स में कन्वर्ट करना होता है, देन द सेम फॉर द। बस आई होप ऑल आर द अंडरस्टैंड कि अपन जो हमारी क्लास इंटरवल है उसको अपन एक्स में चेंज कैसे करते हैं। तो कंटिन्यूअस सीरीज में अपन और क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ अर्थमेटिक मीन इन मिड वैल्यू सीरीज, मतलब कि हमारे पास मिड वैल्यू गिवन है एंड फ्रीक्वेंसी गिवन है। अर्थमेटिक मीन इन मिड वैल्यू, तो मेरे पास यहाँ पे मिड वैल्यू गिवन है एंड फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो यहाँ पे मैं मिड वैल्यू ले रही हूँ कितना 5 10 15 5 10 15 5 10 15 20 25 एंड 30। और यहाँ पे मेरी फ्रीक्वेंसी है 5 7 5 7 5 7 9 एंड 10 8 6। ये मेरी कंटिन्यूअस। तो जो हमारा मिड वैल्यू है क्या वही हमारा एक्स है। बस ये थोड़ा सा हमें थोड़ा सा क्वेश्चन वो ऐसे घुमा के दे देता है, हम सोचते पता नहीं ये क्या है, लेकिन ये क्या है दिस इज द एक्स।
तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे भी इसको f को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 25 70, ये कितना आएगा 15 इंटू 9, ये कितना आएगा 135, 200, 180। तो ये टोटल वैल्यू और ये टोटल वैल्यू हमें क्या करनी है, इनका सिग्मा करना है। तो ये कितनी आई है 5 7 12 21 31 39 एंड 6 45। ये जो वैल्यू है वो कितनी आई है हमारे पास 45। ये वाली अपन देखते हैं कितनी आएगी 25 70 95। चलो ऐसे कैलकुलेट 5 5 10, फिर 2 7 9 9 3 12 12 8 12 8 20 एंड 21 एंड यहाँ पे आ जाएगा 2। तो यहाँ पे कितना आएगा 1 3 6 1 3 5 6 7 8 810। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सेम ही है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स कितना है हमारे पास 810 डिवाइड बाई 45। तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे अर्थमेटिक मीन। तो ये कितना आएगा, पहले फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 9 5 6 18। तो जो अर्थमेटिक मीन की वैल्यू आई है वो कितनी आई है हमारे पास 18 इन द सीरीज ऑफ द। तो ये भी क्या है, सेम ही है। अब हमारे पास यहाँ पे इंडिविजुअल कंटिन्यूअस सीरीज में एक और चीज आती है, अर्थमेटिक सीरीज इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अपन समझेंगे CF जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो होती क्या है। अर्थमेटिक मीन इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। तो जो हमारी CF सीरीज होती है वो कितने टाइप की होती है, उसमें वो 2 टाइप्स की होती है। वन इज द लेस देन सीरीज एंड अदर वन इज द मोर देन सीरीज। मैं आपको समझाऊंगी ये क्या होता है, पहले मतलब इनके अपन क्वेश्चन करके देखते हैं, देन वी आर द इजी टू अंडरस्टैंड। तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रही हूँ। जो हमारी लेस देन सीरीज होती है वो वो असेंडिंग ऑर्डर में होती है, और जो हमारी मोर देन सीरीज होती है वो होती है डिसेंडिंग ऑर्डर में। जो यहाँ पे जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो कैसी होती है, असेंडिंग ऑर्डर में, और मोर देन सीरीज में कैसी होती है, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अपन देखते हैं इन पे क्वेश्चन करके। तो यहाँ पे एक मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन इन स्टेप डेविएशन मेथड। हमें किस मेथड से कैलकुलेट करना है, ये स्टेप डेविएशन मेथड ने। हमने यहाँ पे डायरेक्ट मेथड के तो क्वेश्चन कर लिए, लेकिन अब हम करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ एग्जाम्पल में, यहाँ पे मैं मार्क्स ले रही हूँ एंड जो किस सीरीज के हैं, लेस देन सीरीज के। अपन पहले लेस देन सीरीज के करते हैं, देन कंप्लीट द मोर देन सीरीज एंड मार्क्स एंड द नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40,
लेस देन 50 एंड लेस देन 60। अपन ने इतनी सीरीज ले ली है यहाँ पे लेस देन 60 तक। तो फिर अपन क्या करेंगे, यहाँ पे हम 3, यहाँ पे मैं मान लेती हूँ जो मेरे पास नंबर्स ऑफ स्टूडेंट है वो गिवन है 3, 10, 20, 3, 10, 20, 25 एंड 28 एंड 30। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो यहाँ पे नंबर्स ऑफ स्टूडेंट गिवन है वो हमारे पास यहाँ पे एफ गिवन नहीं है, यहाँ पे जो हमारे पास है सी एफ गिवन है। तो हमें इसको भी चेंज करना है डिस्क्रीट सीरीज में। तो पहले तो अपन इसको क्या करेंगे, इसके क्लास इंटरवल करेंगे, क्लास इंटरवल। देन अपन क्या करेंगे, यहाँ पे मिड वैल्यू निकालेंगे एंड थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे कर देती हूँ, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख देती हूँ, तो थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो पहले क्या करूँगी मैं यहाँ पे इसको जो ये मार्क्स है लेस देन सीरीज को, उसको मैं क्या करूँगी कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल सीरीज में चेंज करूँगी। फिर जो यहाँ पे जो मेरे पास सी एफ उसको मैं एफ में चेंज करूँगी। तो यहाँ पे क्या है, लेस देन 10, जो हमारे पास यहाँ पे मार्क्स है वो क्या है 10 से कम है, तो मतलब कि उनकी रेंज है 0 से 10, और जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे सी एफ वो 3 है। फिर लेस देन 20, यहाँ पे जो भी मार्क्स जो भी नंबर्स ऑफ स्टूडेंट है क्या 20 से कम है, लेकिन 10 तक तो अपन ऊपर वाले में ले लिए, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे 10 से 20 तक ले लेंगे। फिर लेस देन 30, मतलब कि यहाँ पे भी जो नंबर्स ऑफ स्टूडेंट है वो क्या है 30 से कम वाले, लेकिन 20 तक ऊपर वाले में ले लिए, तो यहाँ पे अपन ले लेंगे 20 से 30 एंड यहाँ पे 30 से 40 एंड 40 से 50 एंड 50 से 60। तो देखो मैं वहाँ पे मैंने बताया था कि जो हमारी कंटिन्यूअस सीरीज कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी होती है लेस देन वाली सीरीज, उसमें जो भी हमारे पास जो सी एफ होती है वो किस में होती है असेंडिंग ऑर्डर में। तो 10, 30, 20, तो ये क्या असेंडिंग ऑर्डर में, तो हमें इसे चेंज करना है फ्रीक्वेंसी। तो अपन क्या करेंगे, पहले यहाँ पे 3, तो 3 को 3 से 3 लिख देंगे। फिर क्या करेंगे 10 - 3 करेंगे, तो 10 में से 3 माइनस करेंगे तो कितने आएंगे 7। फिर 20 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 10। फिर 25 से 20 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5। फिर 28 से अपन क्या करेंगे 25 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3। फिर यहाँ पे 30 से माइनस करेंगे 28 को तो कितना आएगा 2। तो ये टोटल वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 10, 20, 30। तो जो हमारे पास सिग्मा एफ है वो कितना आया 30, और जो इसकी नीचे की वैल्यू है वो भी क्या होती है सिग्मा एफ, तो वो दोनों क्या सेम आने चाहिए। तो ये क्या आ गया हमारे पास एफ। फिर हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे एक्स। तो एक्स क्या होता है L1 + L2 डिवाइड बाई 2। तो 10 का 0 + 10 डिवाइड बाई 2 कितना होगा 5। फिर बाकी सब हमें कैलकुलेट करने की नीड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 10, 10 का गैप है, तो अपन भी यहाँ पे 10, 10 का गैप से लिख देंगे 5, 15, 25, 35, 45 एंड 55। बट हमें क्या करना है यहाँ पे स्टेप डिविएशन मेथड से करना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमें डी चाहिए होता है एंड डी बार चाहिए होता है। तो पहले अपन निकालते हैं डी का फॉर्मूला क्या है x - a। तो यहाँ पे अपन किसी एक को एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। मैं यहाँ पे किसको मान रही हूँ 35 को मैं यहाँ पे एज्यूम्ड मीन मान रही हूँ, ये मेरा एज्यूम्ड मीन है। तो 5 - 35 कितना होता है -30 -20 -10 0 +10 एंड +20। ये क्या आ गया मेरा डी। बट हमें चाहिए क्या होता है डी बार, जिसका फॉर्मूला क्या है डी डिवाइड बाई सी कॉमन फैक्टर हमारा क्या है यहाँ पे 10। इन सबका डिफरेंस होता है, वही हमारा कॉमन फैक्टर होता है। तो यहाँ पे वो कितना है 10। तो 30 - 10 डिवाइड बाई -3 -20 डिवाइड बाई 10 -2 -10 डिवाइड बाई 10 -1 0 1 2। ये क्या आ गया मेरा डी बार। लेकिन हमें क्या चाहिए होता है इंडिविजुअल सीरीज में भी सेम फॉर द डिस्क्रीट सीरीज। तो यहाँ पे भी क्या चाहिए हमें एफ डी डैश, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है इससे। तो -3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -9 -2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा -14। फिर -1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा ये -10। 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 0।
1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 3, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 4। तो ऊपर वाले की जो वैल्यू है वो कितनी आई है हमारे पास 24, एंड नीचे वाली जो वैल्यू आई है वो +7, और ऊपर वाली जो वैल्यू आई है वो कितनी आई हमारे पास 10, ये आई है 33। तो 33 में से अपन 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वही क्या होगी हमारी सिग्मा एफ डी डेस। तो अपन 33 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 26। तो ये क्या आ गई हमारे पास 26, जो किस में आई है माइनस में आई है। ओके, तो मैं इधर वाला एक बार रब कर देती हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ डी डेस डिवाइड बाई सिग्मा एफ इंटू सी। ए कितना है हमारे पास 35 प्लस सिग्मा एफ डी डेस कितना आया माइनस की 26 डिवाइड बाई सिग्मा एफ कितना है यहाँ पे सिग्मा एफ है 30 एंड सी कितना है हमारे पास 10। तो ये इससे ये माइनस हो गया, फिर कितना आएगा 35 माइनस 8.67। तो अपन 35 में से माइनस के अगर माइनस करेंगे 8.67 तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 26.33 अर्थमेटिक मीन। तो ये मेथड थोड़ा सा लॉन्ग था, थोड़ा सा ये मेथड थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बाकी तो कुछ नहीं था। बस हमें क्या करना है, यहाँ पे कोई भी मेथड दी होती है कंटिन्यूअस सीरीज में, हमें उसको डिस्क्रीट सीरीज में करना होता है, देन द क्वेश्चन इजी टू अंडरस्टैंड। सो आई होप ऑल आर द अंडरस्टैंड। आज की क्लास में मैंने जो जो क्वेश्चन करवाए एंड यू प्रैक्टिस द डबल टाइम, एक बार से नहीं समझ में आता है एंड प्रैक्टिस मोर। सो आई होप ऑल आर द अंडरस्टैंड टुडेज क्लास। थैंक यू।